नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के लिए हम श्रृंखला इकोसिस्टम लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। हमने दो चीज़ें बताई, एक तो इकोसिस्टम बताया, दूसरा आपको तालाब का परितंत्र बताया। आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं खाद्य श्रृंखला, या इसे हम फूड चेन कहते हैं। इतना तो सबको मालूम है कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, not be destroyed, it can be changed into one form to an other form। अर्थात ऊर्जा का ना तो विनाश किया जा सकता है, ना ही उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक तो गतिज ऊर्जा होती है, दूसरी स्थितिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी होती है। इसमें खाद्य श्रृंखला में जो स्थिति है वो एक तो भोजक होता है, भोज्य होता है, और दूसरा भोजक होता है। एक प्रोड्यूसर यानी कि जिसे हम भोज्य कहते हैं, खाने योग्य, और दूसरा कंज्यूमर जो भोजक कहलाता है। तो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार की श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो जो खाद्य श्रृंखला की परिभाषा होती है, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला जीवों का वह समूह है, यानी कि पादप और जंतु का वह समूह है जिसमें भोज यानी कि भोज जो पादप हैं वो और भोजक परस्पर हैं, और ये संबंध जो है एक चेन का रूप ले लेता है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। अलग अलग स्थितियों में फूड चेन की व्यवस्था अलग होती है। अभी हम और जितनी एनर्जी इसको मिलती है उससे कम एनर्जी इसको मिलती है, उससे कम एनर्जी इसको मिलती है, और उससे सबसे कम एनर्जी एकदम टर्सरी श्रृंखला में मिलती है। तो इस आधार पर जो ऊर्जा है एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रही है, तो इसी को हम फूड चेन के रूप में या खाद्य श्रृंखला के रूप में ले सकते हैं। अब मान लिया सामान्य रूप से घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला देखी जाए, अलग अलग, जैसे हम अलग अलग इकोसिस्टम बताए हैं, अलग अलग जो है स्थितियों में, अलग अलग हैबिटाट में, उसी तरह से अलग अलग हैबिटाट में अलग अलग प्रकार का खाद्य श्रृंखला भी है। यदि हम घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला देखें तो ये प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर को प्रथम बार जो खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर है, जो शाकाहारी होते हैं। दूसरा जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं अर्थात मेढक जो है वो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाते हैं अर्थात चाहे जो है सर्प हो या कोई चील हो, ईगल हो, वो जो है टर्सरी कंज्यूमर में आते हैं। और अंत में आपको इकोसिस्टम में ही भी बताया गया है कि ये सभी मर करके जमीन में मिल जाते हैं। कुल मिलाकर के खाद्य श्रृंखला इतना ही कह सकते हैं, भोज और भोजक एक विपरीत एक जो है चेन में जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम जो है खाद्य श्रृंखला के रूप में व्यक्त करते हैं। 2-2 नंबर 3-3 नंबर का क्वेश्चन आपको एक एक उसमें बताया जा रहा है, एक एक ऑनलाइन श्रृंखला में, तो उसको आप पढ़ते रहिए। फिर से हम आपको बता दें, खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें भोज और भोजक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, या यूँ कह सकते हैं भोजन का एक स्तर से, एक लेवल से दूसरे तीसरे यानी अगले लेवल तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। धन्यवाद।